हर साल की तरह इस साल भी सलोनी के विद्यालय में बसंत पंचमी के उत्सव की तैयारियां होनी शुरू हो गई थी। म्यूजिक की टीचर मिस नंदिनी सरस्वती वंदना के लिए बच्चों का चयन कर रही थी, पर इस साल भी सलोनी का डांस परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। मैम, मैंने तो बहुत अच्छा डांस किया। इस बार तो मैंने डांस स्कूल से नृत्य भी सीखा है, पर आपने मुझे इस बार भी डांस परफॉर्मेंस में नहीं लिया। क्यों मैम? आपने मुझे लास्ट ईयर भी नहीं लिया था। देखो सलोनी, पिछले 4 साल से मैं तुम्हारी म्यूजिक की टीचर हूँ और हर क्लास में मैं तुम्हारी म्यूजिक की टीचर बनती हूँ, और तुम हर बार ही मेरे से ये प्रश्न करती हो, और मैं हर बार तुम्हें यही कहती हूँ कि मैं तुम्हें डांस ग्रुप में ऐड नहीं कर सकती। सलोनी, तुम समझो, तुम्हारा रंग काला है। मैं सरस्वती वंदना के लिए एक काली लड़की को नहीं ले सकती। मैं अपनी सारी गर्ल्स गोरे और सुंदर रंग की लेने वाली हूँ। तुम्हें ग्रुप में ऐड करके मैं परफॉर्मेंस खराब नहीं करने वाली। बसंत पंचमी और सरस्वती वंदना में मुझे सुंदर बच्चों की जरूरत है, और मैंने सुंदर बच्चे सेलेक्ट कर लिए, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने मना कर दिया तो बस समझो मना कर दिया। अब जाओ और अपनी सीट पर बैठो। सलोनी का रंग काला था, इस वजह से उसकी संगीत की टीचर नंदिनी उसे कभी भी संगीत के किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेने देती थी। टीचर नंदिनी को लगता था कि सलोनी का रंग काला है, इस वजह से वो सब बच्चों के साथ अच्छी नहीं लगेगी। इसी वजह से टीचर नंदिनी सलोनी को किसी भी संगीत के प्रोग्राम से दूर रखती थी। बसंत पंचमी आने वाली थी, इस वजह से नंदिनी बच्चों को सरस्वती वंदना की प्रैक्टिस करवा रही थी। सलोनी म्यूजिक रूम के बाहर खड़े होकर बच्चों को सरस्वती वंदना की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। उसका भी मन करता था कि वो बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना में नृत्य करे, पर ऐसा नहीं हो रहा था। सलोनी की क्लास के बच्चे भी इस वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। सलोनी, तो बाहर खड़े होकर हमारा डांस देख रही थी। टीचर जी ने तुझे इस बार भी नहीं लिया क्योंकि तू काली है। हाँ, अच्छा नृत्य करने से कुछ नहीं होता, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए जो तेरी नहीं है। बच्चों, यहाँ शोर क्यों मचा रखा है? सब बच्चे क्लास में जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर बाद टीचर नंदिनी क्लास में आती है। क्या हुआ नंदिनी मैम, आज बच्चों को म्यूजिक रूम से जल्दी छोड़ दिया? हाँ मिस दिशा, वो प्रिंसिपल मैम ने कल बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की तैयारी करने के लिए कहा है, इसीलिए नीचे प्रार्थना हॉल में कल सुबह की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। सलोनी, तुम मेरे साथ नीचे प्रार्थना हॉल में चलो। वैसे भी तुम डांस में तो हो नहीं, तो थोड़ा वैसे ही काम करवा लो। जाओ सलोनी, नंदिनी मैम के साथ जाओ। सलोनी का चेहरा उदास था। वो चुपचाप प्रार्थना हॉल में टीचर नंदिनी के साथ सरस्वती पूजन की तैयारी करने लगी। सलोनी, कल तुम टाइम पर स्कूल आ जाना। मुझे अपनी अलमारी में से म्यूजिक सिस्टम नीचे सेट करना है, और हाँ, ध्यान रहे तुम सरस्वती पूजन के टाइम सरस्वती वंदना ग्रुप के साथ मत रहना, स्टेज के पीछे रहना, क्योंकि अगर तुम सामने रही तो मुझे मजबूरी में तुम्हें बच्चों के साथ खड़ा करना पड़ेगा। तुम स्टेज के पीछे रहकर काम करना। ओके मैम। कुछ देर बाद सलोनी टीचर नंदिनी की हेल्प करके क्लास में आ जाती है। छुट्टी के बाद सलोनी घर पहुंचती है। सलोनी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी ने पूछ ही लिया, क्या हुआ सलोनी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मी, टीचर नंदिनी ने मुझे इस बार भी डांस पे नहीं लिया। कल बसंत पंचमी पर हमारे स्कूल में सरस्वती वंदना हो रही है। मेरी क्लास के सभी बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, बस मुझे छोड़कर। टीचर नंदिनी बोल रही थी कि मेरा रंग काला है, इस वजह से वो मुझे डांस में नहीं लेंगी। क्या? तुम्हारी टीचर ने ऐसा कहा? मैं अभी तुम्हारे स्कूल चलती हूँ और तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम से बात करती हूँ। टीचर नंदिनी हर साल तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं मम्मी, रहने दो। अगर आपने उनके लिए प्रिंसिपल मैडम से कुछ कहा तो टीचर नंदिनी मुझे बहुत डांटेगी। रहने दो मम्मी, बाद में बात कर लेना। मम्मी, नंदिनी मैम बोल रही थी कि कल मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है क्योंकि सरस्वती पूजा की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं तुझे उठा दूंगी। सलोनी बहुत उदास थी, इस वजह से वो कमरे में जाकर सो गई। पर नंदिनी की माँ वर्षा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब सलोनी के पापा लौटे तो उन्होंने घर की दूसरी चाबी से ताला खोला तो सलोनी सोकर उठी। सलोनी, तुम्हारी मम्मी का है? बाहर से ताला लगा हुआ था, मैंने दूसरी चाबी से खोला। पापा, मैं तो स्कूल से आकर सो गई थी, पता नहीं मम्मी कहाँ गई है, मुझे बताकर भी नहीं गई। वर्षा सलोनी को बिना बताए उसके स्कूल गई थी। सारे टीचर्स जा चुके थे, बस प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस में थी। सलोनी की मम्मी प्रिंसिपल मैडम से मिली और सारी बात उनसे कही। मैम, स्कूल मंदिर होता है और जिस तरह मंदिर में भगवान भेदभाव नहीं करते, तो मुझे लगता है ऐसे ही स्कूल के टीचर्स के लिए भी सभी बच्चे एक समान होने चाहिए। पर टीचर अगर बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे तो क्या उस स्टूडेंट को दुख नहीं होगा? मेरी बेटी सलोनी पिछले कितने सालों से अपने रंग की वजह से संगीत के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी।
मैं नंदिनी मैडम की शिकायत करने आपके पास नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ। अगर आज मैं स्कूल ना आती तो मेरी बच्ची के साथ साथ सभी बच्चों के साथ गलत होता जिनके माता पिता उनके लिए आवाज नहीं उठा पाते। बच्चे डरते हैं कि कहीं टीचर की बात बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम से कह दी तो उन्हें डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी, पर नहीं, मैं इस बात से डरकर अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती मैडम। मेरी बच्ची बहुत उदास है। कल भी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन में सरस्वती वंदना के कार्यक्रम में मेरी बच्ची को इस कारण भाग नहीं लेने दिया गया क्योंकि मेरी बच्ची का रंग काला है। वर्षा जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे आकर ये बात बता दी। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर घर जाइए। सलोनी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। सलोनी हमारे स्कूल की बच्ची है, हम हमेशा उसके साथ हैं। वर्षा के चेहरे पर खुशी आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वर्षा सलोनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम नंदिनी से कुछ बात करती, उससे पहले ही नंदिनी को अपनी भूल का एहसास हो गया। ओह नो, सरस्वती पूजन तो शुरू होने वाला है और सरस्वती वंदना में जो लीड सिंगर थी वो बच्ची तो आज छुट्टी पर है। अभी अभी उसकी मम्मी का फोन आया कि उसे तेज बुखार है। अब सरस्वती वंदना कौन गाएगा? बच्चों को तो सिर्फ डांस करना आता है, सिंगिंग तो ये लोग कर ही नहीं सकते। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं था? किसी और को आता हो तो उसे आगे खड़ा कर दो। नहीं, ये सब बच्चे तो बस पीछे से बैक में गा रहे थे। पारुल को ही आती थी सरस्वती वंदना। क्या होगा, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। मिस नंदिनी अभी दूसरी टीचर से बात कर ही रही थी कि तभी स्टेज पर किसी के सरस्वती वंदना गाने की आवाज आती है और ये आवाज सलोनी की थी। सलोनी सरस्वती वंदना में आगे खड़ी थी और बहुत सुंदर आवाज में वो माइक पर सरस्वती वंदना गा रही थी। बच्चे डांस कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम भी वहीं खड़ी थी, वो भी सलोनी के साथ गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद सरस्वती वंदना समाप्त हो जाती है। जय 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 माँ सरस्वती। सब लोग सरस्वती माता को नमन करते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। टीचर नंदिनी के साथ साथ सभी टीचर्स भी सलोनी की आवाज की बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चों ने भी बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया था। कुछ देर बाद जब सरस्वती पूजन संपन्न हो जाता है तब टीचर नंदिनी सलोनी के पास जाती है। सलोनी, तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। मैं गलत थी जो तुम्हारे रंग को देखती थी, पर आज तुमने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना गाकर बच्चों की मेहनत को खराब होने से बचा लिया। अगर तुम सरस्वती वंदना न गाती तो बच्चे भी नृत्य करने से रह जाते। थैंक यू सलोनी बेटा, आज तुम्हारी वजह से इतनी सुंदर सरस्वती पूजा संपन्न हुई। थैंक यू सो मच बेटा। टीचर नंदिनी, अच्छा हुआ आपको खुद ही ये बात समझ में आ गई कि हमारे स्कूल का हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसलिए सभी बच्चों को एक समान समझना ही टीचर को महान बनाता है। मैम, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी ना हो। सरस्वती पूजन के बाद सलोनी खुशी खुशी घर जाती है। सलोनी को खुश देखकर उसकी माँ वर्षा भी बहुत खुश थी। वर्षा मन ही मन माँ सरस्वती को धन्यवाद कहती है।